परमेश्वर के बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार और प्रभु का प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने संगति दिया है। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सबको प्रभु आशीष करे। पिछले दिनों में हमने उल्पत्ति की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें मनन करना चालू किया। पहला पद से हमने यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के पास आकर उसका सांत्वना देता है, उसको मजबूत बना रहा है, उसको ढाढ़स दे रहा है, वो बात को हम देखा है। पर आज हम 8:2 से 6 तक कुछ ध्यान हम करें। उधर हम देख सकता है कि जब परमेश्वर ने ऐसी उनसे कहा, जब अब्राहम बोल रहे हैं, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निवंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियासर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। देख, इधर पूछ रहा है, प्रभु परमेश्वर ने उसको क्लियर कट बोला है। पिछले अध्याय में भी हमने देखा है, वो लूत से अलग होने के बाद भी बोलता है, वो पृथ्वी की धूल जैसी, धूल के कणिकों जैसी मैं तुम्हारा बच्चों को बढ़ाऊंगा, तुमको मैं बच्चा दे दूंगा। बार बार परमेश्वर ये वायदा अब्राहम को दे रहा है, परंतु उसके बाद भी बार बार ये अब्राहम की एक शंका हो जाता है, उसी को एक डाउटफुल एक व्यक्ति बन जाता है। परमेश्वर ने उसको वायदा किया है, वो बातों के ऊपर पूर्ण रीति से उसको विश्वास नहीं कर पा रहा है। बोल रहा है, तुम मेरे को आशीष देता है, परंतु वो आशीष से मेरे को क्या मतलब है। बोल रहा है, मेरे को वो आशीष का अवकाश ही है नहीं है, कोई उसी का है नहीं है, परंतु आपने मेरे को कितना आशीष देता है, उसी का सबका वारिस ये एलियासर बन जाएगा। ये उन्हीं का दिमाग में आ गया है, ये क्या जरूरी है, ऐसी वो सोचता है। तुम्हारा वंश को मैं बढ़ा दूंगा, अनुग्रह दे दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने वायदा किया है, परंतु ये सोचता है कि ये आशीष सब उनका दास एलियासर के ऊपर जाएगा, उनको कोई संतान नहीं है। तीसरे पद में हम देख सकता है कि और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है, क्योंकि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। देख, तुमने मेरे को वंश नहीं दिया, बच्चा नहीं दिया है, ये सब उनके ऊपर जाएगा। कितना एक संशय, कितना एक शंका अब्राहम के जीवन में बार बार आ रहा है। कितना परमेश्वर उसको दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बार बार बता रहा है कि तुमको बच्चा बन जाएगा, बच्चा हो जाएगा, परंतु कितना बोलते जाता है उतना उनके जीवन में शंका आ जाता है। प्रिय विश्वासियों, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, हम थॉमस की जैसी हो जाता है। परमेश्वर के वचन में इतना वायदाएं हमारे जीवन में दिया है, इतना प्रोमिसेस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, परंतु कुछ समस्या आता है। अब्राहम के जैसे निवंश, कुछ तकलीफ, बीमारी, आर्थिक समस्या कुछ आएगा तो हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ता है, हम भी ऐसी अब्राहम की जैसी हम भी सोचता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्य से असंभव बात को संभव करने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में आज भी विराजमान में, वो हमारे बीच में है। उसी के ऊपर भरोसा रखे, हम कोई शंका ना आ जाए, कोई डाउट ना हो जाए, पूर्ण रीति से हम उसी के ऊपर विश्वास रखना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद 14 पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जब बोल रहा है, जब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, और तेरे जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर बोल रहा है, तुम्हारा निज पुत्र, वो दूसरा वाक्यों में लिखा है, तुम्हारा खून से जन्म होने वाला, तुम्हारा जान है, वो तुम्हारा हो जाएगा। तुमको एक निज पुत्र मिलेगा। एलियासर तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तुम्हारा वारिस नहीं होगा। परमेश्वर ने ये व्यवस्था करके रखा हुआ है। परमेश्वर का टाइम में ये व्यवस्था पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना एक बेटा
जन्म हो जाएगा, वो बारिश हो जाएगा। वो और दृढ़ करने के लिए 5वें पद में हम देख सकता है कि और उसने उसके बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारगण को गिन, क्या तू उनका गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए, तारगणों की जैसे गिन नहीं सकता है, उतना तुम्हारा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। इतना परमेश्वर ने वायदा बार बार बोल रहा है। वो समुद्र के किनारे के बालों की जैसी मैं तुमको कर दूंगा, दुनिया का धूली जैसी तुमको मैंने बनाऊंगा, तुम्हारा संतान हो जाएगा। इधर बोलते हैं तारों की जैसी तुम्हारा संतान हो जाएगा। उसके बाद भी उसी के जीवन में इतना भरोसा नहीं रहता। 16वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा बिल्कुल नहीं था। अपना मार्ग उसने चुन लिया है वंश जनाने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसा गड़बड़ी ना करे, हम परमेश्वर के ऊपर अच्छी तरफ से विश्वास करें। उसके बाद उसका 6वें पद में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उस बात को उसके लेखा में धर्मी गिना है। देख, वो ये पापी था, एक शंगालू आदमी था, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया है। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम को अपने आप कोई धर्मी ठहराने का कोई शक्ति नहीं था, कोई योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसको धर्मी बनाया। हमारे जीवन में भी हम देखे, हम पापी थे, परमेश्वर से दूर थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मरा है। वो जब हमने विश्वास किया है, परमेश्वर ने हमको भी धर्मी ठहराया है। हमारा पाप पूरा उसने मिटा दिया है। हमने क्या किया, गलत किया है, सब उसने भूल गया है, हमको धर्मी ठहराया है। हम कितना एक बहुत बड़ी लोग है। हम बिना शंका से, बिना डाउट से परमेश्वर के ऊपर भरोसा, पूर्ण भरोसा रखते हुए उसने क्या हमसे कहा है वो सब आमीन, वो पूरी ऐसी की ऐसी हो जाएगा। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है, प्रभु ने हमारे लिए जान दिया है। ये बात को याद करते हुए हमारा मसीह की जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसकी बड़ी नाम की स्तुति हो।